सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। और मैं अभी निकल ही रहा था नौखाल चौटा खाल से, क्योंकि अंधेरा था उस टाइम तो वीडियो नहीं बना पाए। तो मैं अभी आ ही रहा था, तो मैं इधर से निकला हूं। झंगरी बाव गाँव है एक यहाँ पर, झंगरी बाव। तो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये है झंगरी। इसके पीछे है मतलब पूरा गांव। तो इसके पीछे जो पूरा गांव में यहाँ से कमी दिखाई दे रहा है। तो इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर शहीद, तो ये जो गांव है शहीद दलवीर सिंह राणा जी का है। तो ये नागा रेजिमेंट में थे, हवलदार दलवीर सिंह राणा जी। तो उनकी स्मृति में ये गेट बनाया गया। तो मैं भी यहाँ पे रुका। तो सत सत नमन है ऐसे सूरवीरों को। तो इन्होंने ऑपरेशन रक्षक में वीर मेडल प्राप्त हुआ था इनको, और ये ऑपरेशन रक्षक में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनका ये गांव है। ऐसे शहीदों को सत सत नमन। और यहाँ से नीचे तो सामने जो एक गांव काफ़ी बड़ा है वो है, अभी मुझे यहाँ से जानकारी मिली कि सनी पिपली। तो काफ़ी बड़ा गांव है और खेती यहाँ पर लगभग 70% लोगों ने कर ही रखा है, क्योंकि यहाँ के परखुंडे देख के लग रहा है कि यहाँ पर खेती काफ़ी तादाद में की जा रही है। तो यहाँ के परखुंडे देख के लग रहा है भाई साहब की पूरी जैविक खेती पे निर्भर है यहाँ के लोग। और वो हो ना क्यों ना हो, क्योंकि तभी तो बोलते हैं पहाड़ी स्वस्थ और मस्त रहते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ देखो चारों तरफ परखुंडे ही परखुंडे लगे हुए हैं। तो इस रास्ते पे जो भी जगह देखने लायक मिलेंगी, जो भी चीज़ें मिलेंगी, तो मैं आपको ज़रूर अपने वीडियो में दिखाऊंगा। और आप लोग भी मेरे वीडियो में बने रहें। तो मैं तो वापस उस रास्ते भी आ सकता था जो कि जिस रास्ते मैं रात को निकला था। वो थोड़ा शॉर्ट भी था, पर मुझे ये नया रास्ता, मैं नई जगह घूमने के लिए भी मिल जाएगी। तो पता ही है मुझे घूमने की आदत भी है, मैं रखा भी क्या है, क्योंकि मुझे तो घूमना काफ़ी पसंद है। कई लोग बोलते हैं कि रावत जी आप बहुत घूमते हो इधर उधर। वक्त मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो ये तो सही लाइनें हैं जिसने भी बनाई हैं। तो ये सामने जो मकान दिखाई दे रहा है, अभी कोई मुझे ये जानकारी दे रहा था कि इस पे काफ़ी समय पहले वज्रपात हुआ था। वज्रपात बोलने का मतलब है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि बिजली गिरना। तो बिजली गिरी थी, तो कुछ लोग इसमें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो गए थे, हाथ धो बैठे थे। तो तब से ये मकान ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ। वैसे हमारे यहाँ इसको अशुभ माना जाता है कि दोबारा इसको रिपेयर करना या इसमें रहना। तो शायद वो परिवार कहीं, जो उस परिवार के सदस्य कोई बचे होंगे, शायद वो दूसरी जगह पलायन कर चुके होंगे। तो भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। और सामने पूरी खेती बंजर है, ये इलाका पूरा बंजर, जंगल के बीच में है चारों तरफ। तो हो सकता है जंगली जानवरों का भी काफ़ी रोल है इस बंजर खेती में, क्योंकि सुअर, बंदर, ये चीज़ें सारा नुकसान होता है। तो अनाज होता नहीं, इस तरह लोग मेहनत करते हैं। रोड काफ़ी पतली भी है और इसका अलाइनमेंट कुछ ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। बड़ी बसों का आना यहाँ पे थोड़ा टफ भी है। तुझको बुलाए है वो साफिर मेरे उत्तराखंड में। बस स्टॉप बनाया गया है। सतपाल जी, सतपाल महाराज जी जो इस टाइम कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके सदन से इसका निर्माण किया गया है। और ये जैसे हम नीचे उतर रहे हैं, पहले हमें सबसे ऊपर चोटी से नीचे आ रहा हूँ, तो ऐसे मेरे पहाड़ को, तो ये वाला गाँव है मेरे पहाड़ को। ये रोड के नीचे जो है ये पिपली है। तो यहाँ मेरी माउसी की लड़की हुई, उसकी शादी यहीं पर हुई है। तो मुझे उसका घर पता नहीं, क्योंकि अब आप लोग बोलोगे कि इसकी बहन है, ताऊ की लड़की है, इसको पता नहीं इसकी बहन का घर पहुँच। क्योंकि एक्चुअली क्या, शादी के समय जब दुल्हन को छोड़ने आते हैं ससुराल में, तो हमसे छोटे भाई थे, उन्होंने जिद की कि हम जाएंगे दीदी को छोड़ने के लिए। तो उस उनके चक्कर में हम नहीं आ पाए। और उसके बाद कभी संयोग ऐसा बना नहीं कि हम लोग दोबारा सनियो और पिपली गांव में। पर आज संयोग बना है कि मैं इस रास्ते निकल रहा हूँ, तो आपको सनियो और पिपली यहीं से दिखाऊंगा। और गांव तो काफ़ी बड़ा है। मुझे लग रहा है कि लोग अभी भी गांव में काफ़ी हैं, जिस हिसाब से नए नए मकान बने हैं लगभग।
तो अभी हम जाएंगे सामने से, फिर सनी पिपली ओके, फिर नीचे निकलेंगे। अब देखते हैं रास्ते में कौन सा गांव पड़ता है। फिर की और बिस्ट जी का मुर्गी फार्म भी है सन्यू में। तो ये मार्केट भी यहाँ पर, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो ही जाती हैं लगभग। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें आगे। और अब जो गांव मैं दिखा रहा हूँ, अगर वहाँ से ये लो भाई साहब, यहाँ पे भी रास्ता बंद हो गया। तो इस वीडियो में जो गांव मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग अगर इस गांव के रहवासी हैं, रहने वाले हैं, या आप लोग कभी आए हैं इधर घूमने के लिए, तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि मैं इस गांव से और या मैं यहाँ जा रखा हूँ पहले भी। तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। कोई भी हमारी माताएं, भुल्ली, दीदी, भैजी, कोई भी दिखना होला तो लोग ज़रूर कमेंट करें कि हम लोग ये गांव का छा अपर गांव को न ज़रूर बताएं, जो अगर ये साइड बेटे होला जो भी मेरी वीडियो दिखना होला। और सामने में एक गांव भी दिखना चाहिए, पर ये गांव के बारे में हमें पता नहीं है, शायद बल भी हो, पता नहीं, कुछ ध्यान नहीं है। तो हमारा पहाड़ा गांव देखा तुम, बिल्कुल एक कुनबा मरदन पूरा चिपकिया मकान मिल रहा था सामने में देखो। तो ये गाँव तुम्हें पता नहीं कि कोवल गाँव छो। अभी मैं चंपेश्वर जने जाना सर, चंपेश्वर ठीक थोड़ा सा अगने मैं 1 किलोमीटर में जाना, मूड़ी एक गाँव पड़ दियो, एक जानकारी निमित्त है। तो ये सामने में चंपेश्वर महादेव गेट, हर हर महादेव, और सामने में रहेंगे अपना महादेव, ये चंपेश्वर महादेव। और वहाँ का एचबीटी देखा आप, चंपेश्वर स्कूल, इंटर कॉलेज स्कूल जो बच्चा तो बहुत कम दिखे ना, पर स्कूल अभी भी चालू है। तो फिर अगने बढ़ना हम अपना सफ़र का ओर। चलो ये थार भी अब हमारा पहाड़ों में चढ़ गई नहीं, तो हमारे पहाड़ भी काफ़ी उन्नति पा, पहले पहाड़ों पे काफ़ी कम दिखाई देती थी, तो अधिकतर अब आपको कहीं ना कहीं पर पहाड़ों पर भी थार दिखाई देगी। और कुछ इस प्रकार से यहाँ की रोड है। रोड मतलब थोड़ा कंजेस्टेड तो है, पर पूरी पक्की है, कहीं कहीं पर टूटी फूटी है, पर लगभग ठीक ही है। यहाँ पे कोई काम चल रहा है शायद, अच्छा ऊपर पुश्ते का काम चल रहा है। पत्थर भी यहाँ पे गिरी रहे हैं। गाड़ी के नीचे भी लग रहे हैं पत्थर यहाँ पर। तो चोपड़ा गांव मैंने काफ़ी देखे हुए हैं, काफ़ी नाम भी सुना है, क्योंकि कई गांव हैं चोपड़ा और डिस्ट्रिक्ट में, तो एक चोपड़ा यहाँ पर भी है। अब मैं पहुंच चुका हूं पावो के नज़दीक। तो पावो आपने एक गाना सुना हुआ था, ऐजा है भलमती पावो बाजार, तो वही मेरे पीछे जो मार्केट दिख रहा है ये है पावो। तो इसकी झलक आपको भी दिखाता हूं। तो ये है पावो, और पावो अपनी शाखाएं फैलाता जा रहा है, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो उस टाइम काफ़ी छोटा था, और अब दिन पर दिन पावो बढ़ता ही जा रहा है। ये रहा है सामने डेयरी, और ये रहे अपनी नया नदी, और यहाँ पे हमारे ससुर जी का मकान भी है। हाँ ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर जिस पे देखिए हमारे ससुर जी का मकान है, मतलब ससुर जी बोले तो मेरे छोटे भाई के ससुर जी का। और उसी के बगल में ये येलो कलर का जो मकान है, ये हमारी मौसी का,
राणा जी, ये मौसी जी का मकान और ये ससुर जी का मकान। और ये यहाँ पर एक ग्राउंड है, वो सामने हॉस्पिटल, ये बैंक और इसके बगल में पाबो बाज़ार। तो दिन प्रतिदिन अपनी शाखाएं फैलाता हुआ पाबो बाज़ार और सामने इंटर कॉलेज। तो उस टाइम जब मैं काफ़ी साल पहले आया था तो ये काफ़ी छोटा मार्केट हुआ करता था। तो मैं अभी कोशिश भी करूँगा कि आपको नीचे मार्केट के अंदर ले जाने की। तो आपको कैसे लगा पाबो बाज़ार, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और सामने ये रहा यहाँ से व्यू पॉइंट पाबो चंपेश्वर रोड से। तो मैं इसी रोड से ये वीडियो बना रहा हूँ। और सामने है डिकोली गांव, जो रास्ते में पड़ेगा अभी जाते हुए। तो है ना काफ़ी बड़ा। इस एरिया का बिडोलसियों का और गुरदौलसियों का मुझे लगता है सबसे बड़ा मार्केट होगा पाबो, क्योंकि काफ़ी गांवों को टच करता है ये मार्केट। और उसी से सटा हुआ जो ये गांव दिख रहा है ये है सिमकेत। तो पाबो मार्केट की एक खासियत है कि आप लोग कभी यहाँ पर आओ तो रावत जी यहाँ पे कोई एक होटल है नाम करके, तो उनके यहाँ मच्छी भात काफ़ी फेमस है। तो लोग भी नॉन वेज के शौकीन हैं, एक बार ज़रूर आएँ पाबो बाज़ार की मच्छी भात खाने के लिए। काफ़ी चर्चित है पाबो बाज़ार की मच्छी, पाबो नयार की, क्योंकि ये जो नयार नदी है नीचे, यहीं से मच्छियाँ निकाली जाती हैं और यहीं पे होटलों में परोसी जाती हैं। तो नॉन वेज के शौकीन ज़रा एक बार ज़रूर ना यहाँ का लुत्फ़ ज़रूर लें, मच्छी भात। तो यहाँ पर ये साइन बोर्ड है। तो यहाँ से जो पाबो से रामनगर की दूरी है 216 किलोमीटर, और इसी रास्ते आप कर्णप्रयाग भी निकल सकते हैं 100 किलोमीटर। बैजरा है 88 किलोमीटर, और आपका ये जिधर से मैं आया हूँ ताल चंपेश्वर है, यहाँ से 10 किलोमीटर। तो हम चलते हैं अब आगे की मंजिल की ओर, अपने चवट्टा मार्केट की ओर। सकाल तो हम भी पहुंच चुके हैं अब मूसा गली। ये लोक निर्माण विभाग का एक ऑफिस है यहाँ पर। तो जो ये मूसा गली बसाया गया एक छोटा सा है, पर बड़ा खूबसूरत जगह बसा हुआ है, पूरी नयार नदी के किनारे पे। जैसे कभी आप देहरादून जाओ तो सहस्त्र धारा जैसे बसा हुआ ना, ऐसी नदी के किनारे पे। मतलब हमारे यहाँ तो इसको गदेरा बोलते हैं, नयार नदी। और ये पाबो पूरी नयार नदी आगे तक जा रखी है ना खूबसूरत मूसा गली।
ये है पसीना। और सामने है बिडोली गांव और नीचे बिडोली मार्केट। तो हम लोग इसी रास्ते नीचे से आ गए हैं काफ़ी ऊपर। और जो ये बिडोली गांव के सामने जो खेत है ना, कभी हम जब स्कूल टाइम पे तो यहाँ मैच खेलने आते थे फुटबॉल, और आते कहाँ से देखो सामने रहा वो चौबट्टा मार्केट। तो वहाँ से हम लोग पैदल पैदल यहाँ आया करते थे इस गांव में। जब यहाँ टूर्नामेंट होते थे फुटबॉल के तो फुटबॉल खेला करते थे, खेलने आते थे हम यहाँ। तो अब हम सफ़र को आगे बढ़ते हुए पहुँच चुके हैं बिडोली से काफ़ी आगे। तो उस टाइम तो ये जो खेत थे देखो पूरे बंजर पड़े हुए हैं, पर हम लोग जब यहाँ खेलने आते थे उस टाइम हरा भरा पूरा रहता था खेत। तो वो भी क्या समय था। आज तो जहाँ इंटरनेट पे लोग बिजी हो गए, तो हमारा तो अधिकतर खेल कूद पे ही टाइम बीतता था। ये जो बिडोली स्कूल है, एक बार हमने यहाँ से भी स्कूल की तरफ से खेला था और यहाँ पर फाइनल प्राइज़ भी जीते थे, जिससे कि हमें सम्मानित भी किया गया था। तो उस टाइम हमारे यहाँ के यहाँ पर टीचर थे सुतेश नेगी, पास की स्कूल में उल्ली में। तो उन्होंने कहा था कि बिडोली स्कूल से खेलने चलना है। तो हम 2-3 लड़के आए थे खेलने के लिए उस समय। सेम फाइनल में आए थे, फिर वहीं रुके थे। फिर 2 दिन हमने फाइनल भी खेला और फाइनल भी जीते थे, और हमें स्कूल में यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो सफ़र में आगे बढ़ते पहुंच चुके हैं हम मरोड़ा। तो मरोड़ा गांव की खासियत ये है कि बोलते हैं यहाँ पर पत्थर पर भी अनाज होता है। तो कहावत भी सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं खेतों में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। तो अनाज बनाने के लिए ज़मीनी काफ़ी है कम है। तो यहाँ पर अधिकतर पत्थर ज़्यादा, तो पत्थरों के ऊपर भी अगर मिट्टी रहती तो यहाँ पर अनाज बोलते हैं उस पर भी उग जाता है, किसी भी चीज़ की खेती हो। तो मैंने एक जीरा और एक कुरकुरा भी ले लिया है यहाँ पर। तो मैंने खाने के लिए ले लिया है कुरकुरा और पीने के लिए ले लिया है जीरा। यहाँ पर गाड़ी रोक ली है, क्योंकि चलते हुए ना मैं जीरा पी पाऊँगा, ना मैं खा पाऊँगा, और ना ही गाड़ी चला पाऊँगा एक साथ। तो तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी, इसलिए तो मैंने यहाँ गाड़ी रोकी। और यहाँ से मरोड़ा का व्यू भी कुछ अच्छा लगा था, सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। मैंने जो अभी आपको वीडियो दिखाई थी मरोड़ा की, वो नीचे से दिखाई थी, और अब मैं बिल्कुल ऊंचाई पे हूँ और ठीक सामने मरोड़ा। गाँव काफ़ी फैला हुआ है, नीचे से फैला हुआ है सीधा ऊपर तक, पूरा रास्ता मरोड़ा। ये भी मरोड़ा है, ये भी मरोड़ा, और उसके बगल में भी ये भी मरोड़ा। तो काफ़ी फैला हुआ है। और खेती देखो चारों तरफ, गांव के चारों तरफ खेती है इनकी। एक बार ना यहाँ आपदा भी आई थी। जो सामने है ना ये रास्ता रहता, यहाँ पे एक गौशाला थी। तो यहाँ पे कोई लेडीज़ गाय को घास देने अपनी गौशाला में जा रही थी, तो एकदम ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई और सीधा यहाँ से, तो यहाँ पे वो लेडीज़ बह गई थी। तो बोलते हैं यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सैदपुली नदी के रास्ते यहाँ से नीचे होके पावो नयार, तो काफ़ी तेज़ बरसात का समय था, तो उसमें बह गए थे और सतपुली के नज़दीक मिली वो लेडीज़। तो उससे गले में जो धागा था उससे उनकी पहचान हुई गई कि ये मरोड़ा से ही बह गई थी। और सामने चोटी पे मरोड़ा के ठीक ऊपर है सेब का बगीचा भी लगा रखा है। पॉली हाउस के द्वारा अपने साग सब्जी अपने घर के नज़दीकी पॉली हाउस भी लगा रखे हैं। और परखुंडे यहाँ पर भी लगभग काफ़ी तादाद में है।
गांव के इस तरफ भी पूरे ऐसे परखुंडे लगाए गए हैं और गांव की दूसरी साइड भी पूरे परखुंडे ही परखुंडे। तो खेती यहाँ पर पूरी लगभग 90% दिखाई दे रही कि लोगों ने की है। सामने दिखाई दे रहा है उल्ली गांव और यहाँ पे मिले हमें भाई साहब चौबट्टा जाने के लिए। अब पहुँच चुके हैं हम थानदार मार्केट में। कभी ये मार्केट चमचमाता मार्केट हुआ करता था और आज यहाँ पर लगभग सभी दुकानें बंद हो गई हैं। एक आधी दुकान है जो खुली हुई है, बाकी लगभग सारा मार्केट बंद है। तो ये सारा कारण जो है कि पलायन का है। गांव से लोग पलायन कर चुके हैं और गांव के मार्केट भी और शहर भी सारे खाली, गांव खाली हो चुके हैं। चलो जी, हम भी पहुंच चुके हैं अपने मार्केट में 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके। तो अलग ही फीलिंग आती है ना अपने घर के नज़दीक आके। बहुत खुशी होती है कि जब आप 1-2 दिन छोड़ के कहीं जा के और अपने घर के नज़दीक पहुंच गए तो अलग ही फीलिंग आप लोगों को भी आती है। मुझे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने घर के नज़दीक आता हूँ। क्यों मुँह लटका है यहाँ? बिक्री बटन नहीं हो रहा कुछ क्या? मार्केट सोना हो रखा है यार। आज त्योहार सीज़न, शादी ब्याह का सीज़न है। त्योहार मार्केट बिल्कुल सोना हो रखा है। ऐसे क्यों? नजर लगे मार्केट को किसी की? दौर से हम गुजर रहे हैं। दोना के लिए मुस्कुरानी ताजिद का। हाँ बहुत खुशी है दोना। क्या बुढ़ी दगड़ी? क्या बुढ़ी दगड़ी जानते ला? का खा? अच्छा तो क्यों जानी? तो मित्रों, पूरा लंबा सफ़र करके मैं पहुंच चुका हूं अब अपनी दुकान पर और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को भी विराम दूँगा क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ मैं सफ़र। क्योंकि कल रात को निकल गया था तो सोने का ज़्यादा समय नहीं मिला और सुबह भी जल्दी निकल गया था, तो इसलिए अब थोड़ा थकान भी महसूस हो रही है। तो चलो अपने वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।